मैं हूँ ऋतु और मेरे चैनल ऋतु की दुनिया आरएस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये है चौलाई के लड्डू। आज हम अपनी किचन में इन्हीं को बनाने वाले हैं। शिवरात्रि आने वाली है और हमारे यहाँ शिवरात्रि पर या कोई भी व्रत हो, ऐसा शायद हम सभी ने पर्व त्योहारों पर और व्रत के समय इन्हें बड़ी ही चाव से खाया होगा। कोई ऐसा इंसान होगा शायद व्रत में जिसने इन लड्डुओं को ना खाया हो। हमारे यहाँ प्रसाद के रूप में जो भोग लगता है वो भी चौलाई के लड्डुओं का ही लगता है फ्रेंड्स। इसलिए हर घर में ज़्यादातर शिवरात्रि हो या कोई भी नवरात्रि हो या व्रत हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड्डू ना बने। चौलाई के साथ चौलाई तो होती ही है, बहुत पौष्टिक चौलाई होती है और साथ साथ में गुड़ भी बहुत पौष्टिक माना जाता है। तो इसलिए सेहत के लिए ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लड्डू तो सबने खाए होंगे फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके या चौलाई के फ़ायदे का नहीं पता होता है। चौलाई को हम कितने रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लड्डू भी बनाते हैं, चीनी या गुड़ मिलाकर व्रत में खाए जाते हैं। चौलाई का साग भी बनता है और चौलाई की रोटियां भी बनती हैं, पराठे भी बनते हैं। मतलब बहुत रूप में चौलाई का इस्तेमाल होता है। लेकिन फ़िलहाल आज हम शिवरात्रि की व्रत की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बनाते हैं चौलाई के लड्डू। फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चौलाई ली है और ये भुनी हुई चौलाई है। चौलाई दो तरह की आती है मार्केट में, एक भुनी हुई आती है और एक चौलाई के दाने आते हैं। जैसे राई होती है, सरसों होती है, बिल्कुल इसी तरह की चौलाई होती है, लेकिन ये मैंने भुनी हुई चौलाई ली है। और ये 500 ग्राम चौलाई है और 500 ग्राम ही मुझे चौलाई में चाशनी बनाने के लिए गुड़ लेना है। मतलब जितनी चौलाई होती है उतना ही गुड़ होता है। तो फिलहाल मैंने चौलाई को अच्छे से साफ़ करके लिया है। ये बारीक वाली छलनी है, इससे मैंने थोड़ी थोड़ी छलनी को इस्तेमाल करके चौलाई को छान लिया है। और चौलाई में वैसे तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ़ होता, लेकिन ये बारीक बारीक से ना भूसा जैसा होता है और इसमें कभी कभी जैसे किरकल हो जाती है, रेत टाइप आ जाता है मुंह में, तो सारी ही मज़ा ख़राब हो जाता है लड्डू खाने का। इसलिए चौलाई को लेकर उसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले छलनी लेकर उसको छान लें। तो मैंने बस सारी छलनी से चौलाई को साफ़ कर लिया है, छान लिया है। और अब हम गुड़ लेकर उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ लेते हैं, जिससे कि गुड़ को मेल्ट करने में या चाशनी बनाने में हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले गुड़ को छोटे छोटे पीस में तोड़ लेती हूँ। गुड़ को मैंने बहुत बारीक बारीक पीस में कर लिया है और अब मैं इसमें करीब ये 3 से 4 चम्मच पानी होगा, इसको हम गुड़ के ऊपर डाल देते हैं और गैस पर अभी हम नहीं चढ़ाएंगे। अच्छे से गुड़ को घुमा घुमा कर पानी में मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा कि पानी में गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और चाशनी बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारी चाशनी फटाफट से तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है और थोड़ा सा गाढ़ा करना है। बस इस तरह मैं अच्छे से गुड़ को भिगो दिया है। अब मैं गैस पर इसको चढ़ाती हूँ और चलते हैं गैस की तरफ। गैस को चलाकर मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और बस गुड़ को अच्छे से हम चलाते हुए, लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे और एक अच्छी सी परफेक्ट चाशनी तैयार करते हैं हम। चौलाई के लड्डू बनाने में जितने आसान लगते हैं उतने आसान नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और फटाफट बनाने होते हैं। नहीं तो जितनी जल्दी ये बनते हैं उतनी ही जल्दी चौलाई बिखर जाती है। तो बस थोड़ा सा फटाफट चाशनी को मिक्स करें और फटाफट से जल्दी से बनाए, टेस्टी भी बनते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी होते हैं।
अच्छे से मैं चाशनी को तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा हमें और चाशनी गाढ़ी नहीं करनी है, बस इस तरह ही हमें चाशनी को रखना है। इसमें लड्डू बनाने के लिए कोई तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं होती है, बस अच्छे से, क्योंकि गुड़ पहले से पका होता है। थोड़ा पानी हम डालते हैं मेल्ट करने के लिए, उसको हमें मिक्स करके तैयार करना होता है। तो बस हमारी चाशनी ये अच्छे से तैयार है। इसको हम गैस को कर देते हैं बंद और कढ़ाई को उतार कर लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम लड्डू बनाने शुरू करते हैं। इस तरह चौलाई में थोड़ा सा बीच में एक गड्ढा कर लें और सारी चाशनी हमें एक साथ नहीं डालनी है, हमें थोड़ी थोड़ी चाशनी 2 बार में डालनी है, क्योंकि ये चाशनी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और गर्म होती है। तो बस इस तरह हमने थोड़ी सी चाशनी डालकर, और जहां हमने चाशनी डाली है ना, बस वहीं हम चौलाई को मिक्स करेंगे। जितनी चौलाई हमारी इस चाशनी में मिक्स हो जाती है, हम बस उसी चाशनी को मिक्स करेंगे और बाकी की चाशनी हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये गर्म होता है, इसलिए केयरफुली करना होता है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाते हैं। ये लड्डू पानी के साथ ही बनते हैं। थोड़ी सी गर्म है, इसलिए आप जितने लड्डू आप बड़े या छोटे बनाना चाहते हैं, उतने लड्डू उसी साइज से आप तैयार कर सकते हैं। पानी की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े आप लड्डू बड़े या छोटे जैसे भी बनाना चाहते हैं वैसे तैयार करें। और लड्डू फटाफट बनाने होते हैं, क्योंकि ये चौलाई जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे थोड़ी सी बिखरने लगती है, और जैसे जब तक गर्म रहती है तो लड्डू तैयार नहीं हो पाते हैं, हाथ जलते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपके परिवार में कोई है तो आप उसकी भी हेल्प ले लें। और लड्डू बनाते समय ध्यान रखें कि लड्डू को हम हल्के हाथ से बनाना है। हमको बहुत दबा दबा के लड्डू नहीं बनाने हैं, वरना लड्डू अंदर से सख्त हो जाएंगे और जब हम खाएंगे तो उसमें मतलब जो खिले हुए लड्डू होते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए लड्डू को हल्के हाथ से ही तैयार करते हैं। ऊपर ऊपर की चाशनी ठंडी हो जाती है और नीचे से गर्म रहती है, तो इसलिए हम धीरे धीरे चाशनी को मिलाते रहते हैं और धीरे धीरे लड्डू तैयार करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे ही लड्डू हम इस तरह से मिक्स करके फटाफट जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। सारे लड्डू बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट और खिले खिले लड्डू हैं। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी चाशनी करेंगे या ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो लड्डू बहुत चिपक मतलब गुड़ अंदर तक और बाहर तक अलग अलग दिखाई देगा। और जैसे जैसे गुड़ ठंडा होगा, चाशनी ठंडी होगी, तो लड्डू वो अपने आप कैड़े होते चले जाएंगे। तो इसका सबसे वो है कि जितना चौलाई होती है उतना ही हमें मीठा लेना है। चीनी के भी बनते हैं वैसे, लेकिन लड्डू हमें गुड़ के ही अच्छे लगते हैं। तो गुड़ के लड्डू ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। फ्रेंड्स, जितने ये स्वादिष्ट मतलब देखने में लग रहे हैं, खाने में तो ये और भी अच्छे हैं गाइस। बहुत ही खिले खिले और अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। हमारे यहाँ तो इसको चौलाई कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राजगिरा भी कहते हैं और कहीं कहीं पर मैंने रामदाना भी सुना है। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही पौष्टिक भी होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस। इसमें कैल्शियम, फाइबर की बहुत भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो हमारे शरीर के मतलब जैसे जोड़ होते हैं, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, उनको ठीक करने के लिए भी हमारी मदद करता है ये चीज़ें। पहले गांव के खाने में इन चीज़ों का भरपूर सेवन होता था। जो हमारे बाबा थे, दादी थी, वो कहते थे कि अगर आप चौलाई और पालक कंटिन्यू सेवन करें
तो कभी भी बुढ़ापा नहीं आ सकता। और शायद यही कारण था कि मेरी दादी 110 साल की होकर 107 साल की होकर उनकी डेथ हुई है। तो फ्रेंड्स, लड्डुओं की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।